Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. In this video we will study why should we conserve biodiversity. आपकी बुक के हिसाब से अगर चलते हैं तो आपको दिए गए हैं 3 रीजन, जिसमें से है नैरो, यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड लास्ट में आपको दिए गए हैं इथिकल इश्यूज. ओके, वील सी वन बाय वन. अब नैरो यूटिलिटेरियन मतलब कि यूटिलिटेरियन मतलब ये बायोडाइवर्सिटी का ख्याल हमें इसलिए रखना है क्योंकि वो हमको यूटिलिटी की चीजें देते हैं. नैरो का मतलब कम, ब्रॉड का मतलब बहुत ज्यादा यूटिलिटी की चीजें देते हैं. तो नैरो यूटिलिटेरियन में आपको किन पॉइंट्स को लर्न करना है? आपको लर्न करना है कि हमें प्लांट से फूड मिलता है. वो फूड चाहे हो हमारा सीरियल्स की फॉर्म में, पल्सेस की फॉर्म में, या फिर हो हमारा फ्रूट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो हमें प्लांट्स फूड देते हैं. दैट इज व्हाई वी शुड बी केयरफुल फॉर देम. Beside this, they also provide us with firewood, जिससे खाना बनता है, and they provide us fiber, जिससे various man-made fibers आपके बने हैं. Construction material जो है वो भी हमें plant से ही मिलता है. And last में हम लिखेंगे industrial products. ये बहुत important point है. Industrial products में ऐसे products को हमें लिखना है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. एंड विदाउट दिस इंडस्ट्रीज दे विल बी एट लॉस, बिकॉज व्हेन रॉ मटेरियल नहीं होगा इंडस्ट्रीज काम कैसे करेंगे? इंडस्ट्रीज इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, दैट मीन्स इट विल अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एंड अल्टीमेटली ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड. सो इन दिस वी कैन राइट डाइज, वी कैन राइट रेजिन्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लांट, टेनिन्स एटसेट्रा. ओके, इतने एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लोगे, ये भी बहुत है. सो नैरो यूटिलिटेरियन में वी नीड टू राइट दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड, फायरवुड, fiber, construction material and industrial products. That is why we should have a sense of care for them and everybody should work for it. Biodiversity loss, if it would be there, then ultimately the supply of food, firewood, fiber, construction material and industrial products will be affected. नेक्स्ट पॉइंट है ब्रॉड यूटिलिटेरियन. इस पॉइंट में हमें लिखना है फोटोसिंथेसिस के बारे में और हमें लिखना है पॉलिनेशन के बारे में, राइट? अब आपको पता है दोनों ही पी से है, राइट? सो वेरी इजी टू रिमेम्बर. अब आपको पता है कि हमारी जो बेसिकली इकोसिस्टम में एनर्जी चलती है वो प्रोड्यूसर से चलती है, बिकॉज दे ओनली हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. यानी सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है तो फोटोसिंथेसिस की वजह से हो रही है. एंड हु आर डूइंग दिस? प्लांट्स आर डूइंग दिस. सो इफ देयर विल बी नो प्लांट्स तो एक तो एनर्जी नहीं होगी इकोसिस्टम में, एंड दूसरा क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन के बिना ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर एरोबिक बीइंग्स. हम ऑक्सीजन के बिना एटीपी नहीं बना सकते. आपने कोविड के टाइम में देखा था जो लोग अफेक्टेड थे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, वो कितना एक्सपेंसिव था. सो इफ देयर वुड हैव बीन नो प्लांट्स तो ये ऑक्सीजन आती कैसे? हर कोई सिलेंडर लगा के घूमता है, एंड इट वुड हैव बीन सो टफ टू सस्टेन, बिकॉज आप एक एक सांस कीमती होती है, आपकी एक एक सांस, बिकॉज आप वो पैसों से ले रहे होते. सो अभी आपको क्या है? ये फ्री मिल रही है. फ्री मिल रही है तो वी शुड बी थैंकफुल टू द प्लांट्स फॉर गिविंग अस द फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. दूसरा है नेचर में प्लांट्स जो हैं वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में, वेजिटेटिव ग्रोथ क्या होती है? जब प्लांट अपनी स्टेम, रूट और लीव्स को इंक्रीज करता है. रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होती है? जब प्लांट पे क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं. तो बेसिकली वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स आने में
और उसके बाद फ्लावर से आपको जो फ्रूट मिलता है, इस प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली पॉलिनेशन चाहिए होता है। सो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में आने के लिए ज्यादातर हमें सनलाइट की जरूरत होती है, और रिप्रोडक्टिव फेज से प्लांट जब फर्टिलाइजेशन में आता है तो पॉलिनेशन की जरूरत होती है। अब पॉलिनेशन में कितने सारे फैक्टर्स हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिनेशन हैपन्स बाय इंसेक्ट्स, जिसको हमने चैप्टर में पढ़ा भी था इनिशियली, एंटोमोफिली के नाम से। इस एंटोमोफिली में इतनी वास्ट कैटेगरी आती है, लाइक बीज, बम्बल बीज, बटरफ्लाई, ओके, बटरफ्लाई, और हमने एंटोमोफिली के अलावा ऑर्निथोफिली भी पढ़ा था जिसमें बर्ड्स हेल्प करती है। हमने मलैकोफिली भी पढ़ा था जिसमें स्नेल्स हेल्प करते हैं। हमने मायरमैकोफिली भी पढ़ा था जिसमें आंट्स हेल्प करते हैं। सो ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। अगर ये एनिमल्स ही नहीं होंगे तो देयर विल बी नो पॉलिनेशन, एंड इफ देयर विल बी नो पॉलिनेशन देयर विल बी नो फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन होगा ही नहीं, सीड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, इसका मतलब प्लांट की लाइफ साइकिल हैम्पर हो जाएगी, राइट। सो आपको ब्रॉड यूटिलिटेरियन में आपको ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करके लिखना है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस और पॉलिनेशन पे आपको एम्फोसिस देना है। नाउ इफ वी गो बैक टू द टॉपिक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, नेक्स्ट रीजन है इथिकल रीजन। ओके, नाउ हम अपनी प्लैनेट को शेयर कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ विच हैव लाइफ इन देम। तो हम फिलोसफिकली सोचे और स्पिरिचुअली सोचे तो हर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर लाइफ है उसकी कुछ एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, और हमारी बीइंग मोस्ट इंटेलिजेंट रेस ऑन अर्थ, हमारी क्या है, देयर शुड बी सर्टेन मॉरल वैल्यूज that we should be careful about other organisms that have life on in them. Okay, so इसमें ethical issues में आप इतना ही लिखोगे that if we should share our planet with others in a healthier way, we should be careful to them, and thinking philosophically and spiritually, every organism has an intrinsic value, and as a moral value we should be careful towards them. So इसीलिए we should be careful, and poaching etc. should be stopped. Okay, so here they may give you a 2-marker question that why we should conserve our biodiversity, and while answering your question you need to mention what all points come in broad utilitarian, narrow utilitarian and ethical issues. I hope you have understood the topic. We will cover the last topic of this chapter, conservation and its type, in the next video. Stay tuned and do like, share, subscribe to my channel, Online Biology Tutorials. Thank you.